हेलो स्टूडेंट, तो हम करें हैं फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स के नीट पीवाईक्यू लास्ट 38 ईयर्स के। और इससे पहले वाले और अदर चैप्टर अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट सेक्शन चेक कर लेना, आपको और अदर चैप्टर जो हैं वो भी सेम फॉर्मेट के अंदर मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2025 का क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रूबिस्को इज ट्रू। रूबिस्को के अबाउट में जो स्टेटमेंट है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। इट इज़ एक्टिव ओनली इन द डार्क, it has higher affinity for oxygen than carbon dioxide, it is an enzyme involved in the photolysis of water या फिर it catalyzes the carboxylation of RUBP। तो ऐसा नहीं है कि ये केवल डार्क के अंदर ही एक्टिव होगा, और यहाँ पर ये उल्टा लिखा है इट इज़ हायर एफिनिटी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड देन ऑक्सीजन आना था, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पर ये फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के अंदर इन्वॉल्व नहीं होता। इट कैटलाइज द कार्बोक्सिलेशन ऑफ RUBP, ये बिल्कुल करेक्ट है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो 2025 का ही सेकंड क्वेश्चन मैच द कॉलम क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर हमसे पूछा गया कि क्लोरोफिल ए, बी, जेंथोफिल एंड कैरोटीनोइड के अंदर जो कौन कौन से कलर आएंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें क्लोरोफिल ए की, तो यहाँ पर जो कलर आता है वो कौन सा आता है, ब्लू ग्रीन कलर आता है। क्लोरोफिल बी की बात करें तो यहाँ पर जो हमें कलर दिखाई देता है वो येलो ग्रीन कलर दिखाई देता है। अगर हम जेंथोफिल की बात करें तो वहाँ पर येलो एंड कैरोटीनोइड्स जो होता है वो येलो टू येलो ऑरेंज होता है। तो ए जो है वो थर्ड के साथ जाना चाहिए। ए थर्ड के साथ में हमारे पास दो ही ऑप्शन है, तो दो ऑप्शन यहाँ से हट जाएंगे। बी जो वो फर्स्ट के साथ जाना चाहिए, बी यहाँ पे फर्स्ट के साथ नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर ये जा रहा है। सी सेकंड के साथ में, और जो डी है वो फोर्थ के साथ में, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2। ओके, अब हम स्टार्ट करें हैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन। तो एक्सपेरिमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस से फर्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस जो कि इसका कैरेक्टर है, ओल्वा का, रोडोस्पाइरिलम का, स्पाइरोगायरा का या फिर क्लेमाइडोमोनास का। तो रोडोस्पाइरिलम जो होता है वो एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस शो करता है, तो आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारे सामने जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे बोला गया है कि एक फोटोसिंथेसिस प्लांट जो है वो O18 जो है वो रिलीज करा है मोर देन द नॉर्मल, द प्लांट मस्ट हैव बीन सप्लाइड विद। यानी सिंपल हमें ये बताना है कि ये जो ऑक्सीजन होता है, ये जो रिलीज़ किया जा रहा है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, तो ये कहाँ से आ रहा है। ओजोन से आ रहा है यानी O3 से आ रहा है, H2O से आ रहा है जहाँ पर O18 है, या फिर CO2 से आ रहा है जहाँ पे O18 है, या फिर ग्लूकोज से आ रहा है जहाँ पे O18 है। सिंपल समझो, यहाँ पर हमसे जो ऑक्सीजन लिबरेट होती है वो कहाँ से निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं, वाटर से निकलती है। तो जो H2O है जिसके पास में O18 है, तो वहाँ से ये निकलेगा ऑक्सीजन, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, मैक्सिमम सोलर एनर्जी इज ट्रैप्ड बाय। मैक्सिमम सोलर एनर्जी जो है वो किसके द्वारा ट्रैप की जाती है, 1993 का है। प्लांटिंग ट्रीज, कल्टिवेटिंग क्रॉप्स, ग्रोविंग एल्गी इन द टैंक्स या फिर ग्रोविंग ग्रासेस। तो जो ग्रोविंग एल्गी इन द टैंक्स होती है उसके द्वारा सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी ट्रैप की जाती है। एनसीईआरटी में ये चीज़ मेंशन नहीं है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते थे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है लोकेशन एंड पिगमेंट्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पर अगर आप ये क्वेश्चन देख रहे हो मैच द कॉलम, तो यही क्वेश्चन हमारा 2025 में आया था, और यही क्वेश्चन आप देखोगे तो 2023 मणिपुर के अंदर भी आ चुका है। क्लोरोफिल ए, बी, जेंथोफिल एंड कैरोटीनोइड वाला हमारा क्वेश्चन है। तो सिंपल समझो, सबसे पहले क्लोरोफिल ए जो अभी हमने कर कहते कहाँ पे जाएगा, ये ब्लू ग्रीन कलर के अंदर जाएगा। नेक्स्ट अगर क्लोरोफिल बी की बात करें तो ये कहाँ पर जाएगा, येलो ग्रीन। जेंथोफिल जो था वो येलो था, और कैरोटीनोइड जो था वो येलो टू येलो ऑरेंज था। तो ए जो है वो हमारा थर्ड के साथ चला जाएगा। ए थर्ड के साथ में वापस यही दो ऑप्शन है, ये दो ऑप्शन हमारे हट जाएंगे। नेक्स्ट बी की बात करें तो ये सेकंड के साथ जाना चाहिए, सेकंड के साथ एक ही ऑप्शन है, ये वाला भी हट जाएगा। तो सी फोर्थ और डी फर्स्ट, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट जो वो इनकरेक्ट है। स्ट्रोमा लेमेली हैव PS1 ओनली एंड लेक NADP रिडक्टेज। ग्रेना लेमेली हैव बोथ PS1 एंड PS2। Cyclic photophosphorylation involve both PS1 and PS2, and both ATP and NADPH plus H plus are synthesized during non-cyclic photophosphorylation। तो इनकरेक्ट पूछा है, तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के टाइम पे केवल PS1 एक्टिव होता है। तो ये जो चीज़ दी हुई है कि दोनों एक्टिव होते हैं, ये जो है वो गलत है, तो आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन सी बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 6 है। फाइटोक्रोम इज। फाइटोक्रोम क्या है, लिपोप्रोटीन है, क्रोमोप्रोटीन है, फ्लेवोप्रोटीन है, या फिर ग्लाइकोप्रोटीन है। तो हमारे पास में जो फाइटोक्रोम है वो क्रोमोप्रोटीन है, तो हमारे पास में आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने, इन ए क्लोरोप्लास्ट द हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोटोन आर फाउंड इन। अगर क्लोरोप्लास्ट के अंदर हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोटोन जो वो कहाँ पर मिलेंगे, यानी प्रोटोन कहाँ पे एक्यूमुलेट होती है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। स्ट्रोमा में, ल्यूमेन ऑफ थाइलेकोइड, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, या फिर एंटीना कॉम्प्लेक्स में। तो जो ल्यूमेन ऑफ थाइलेकोइड होते हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोटोन जो वो एक्यूमुलेट होते हैं, और फिर प्रोटोन ग्रेडियंट होता है, और फिर ATP बनता है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया वाटर सोल्यूबल पिगमेंट फाउंड इन द प्लांट सेल वैक्यूल आर। कौन से वाटर सोल्यूबल पिगमेंट जो प्लांट सेल वैक्यूल में मिलते हैं। जेंथोफिल्स,
क्लोरोफिल्स, कैरोटीनॉइड या फिर एंथोसाइनिन। तो यहाँ पर जो मिलते हैं वो कौन से होते हैं? एंथोसाइनिन होते हैं। तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन डी। 9 नंबर क्वेश्चन के अंदर पूछा गया एमर्सन्स इन्हेंसमेंट इफेक्ट एंड रेड ड्रॉप हैव बीन इंस्ट्रूमेंटल इन द डिस्कवरी ऑफ, किसका डिस्कवरी होता? फोटो फोस्फोराइलेशन एंड नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, टू फोटो सिस्टम ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली, या फिर फोटो फोस्फोराइलेशन एंड साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, या फिर ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन। तो जो रेड ड्रॉप है वहाँ पर किसका एक्सपेरिमेंट से पता चला कि था कि 2 फोटो सिस्टम होते हैं जो कि एक साथ जो है वो काम कर रहे होते हैं। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है इन फोटोसिंथेसिस द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन टेक प्लेस इन। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन जो होती है वो कहाँ पर होती है? फोटो सिस्टम 1 में, 2 में, स्ट्रोमा मैट्रिक्स में, या फिर थाइलेकोइड ल्यूमेन के अंदर। तो वो होती है स्ट्रोमा मैट्रिक्स के अंदर। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास में ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है द क्लोरोप्लास्ट स्ट्रोमा ऑफ हायर प्लांट कंटेन। जो क्लोरोप्लास्ट होता है स्ट्रोमा का, वो हायर प्लांट में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन एंजाइम होते हैं, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन एंजाइम होते हैं, या फिर लाइसोसोम होते हैं। तो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन एंजाइम होते हैं। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 12 है पी आर स्टेट ऑफ फाइटोक्रोम एब्जॉर्ब लाइट वेवलेंथ ऑफ। पी आर यहाँ पर पूछा है कि जो लाइट स्टेट ऑफ फाइटोक्रोम होती है वो किस वेवलेंथ की लाइट को ऑब्जॉर्व करते हैं? 660 नैनोमीटर, 640 नैनोमीटर, 620 या फिर 720 नैनोमीटर। तो ये जो एब्जॉर्व करते हैं वो होते हैं 660 नैनोमीटर, जो कि आपको एनसीईआरटी में देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 13 फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन दैट इज द पार रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेंज ऑफ द वेवलेंथ। कौन सी वेवलेंथ को शो करता है? 450 to 950, 340 to 450, 400 to 700 या 500 to 600। तो जो एनसीईआरटी का डायग्राम दिया गया जहाँ पे अलग अलग क्लोरोफिल और कैसे कैसे वहाँ पे फोटोसिंथेसिस से बनेगा, 3 डायग्राम साइड में दिए हैं। वहाँ पे नीचे नैनोमीटर में लिखा है कि यहाँ पर ये कितना होता है? 400 to 700 नैनोमीटर का होता है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 14 है, 14 में बोला गया Which fraction of the visible spectrum of solar radiation are primarily absorbed by the carotenoid of the higher plant। यानी कैरोटीनॉइड जो होता है वो किसको एब्जॉर्ब करता है? तो वहाँ पे येलो कलर के अंदर लाइन बनाई गई थी जो मैंने अभी डायग्राम बनाया। वहाँ पे आपका कलर देखोगे तो यहाँ पे ब्लू, ग्रीन, ग्रीन, रेड, रेड वॉयलेट, या फिर वॉयलेट या ब्लू। तो विबग्योर के अकॉर्डिंग जो जाता है वो वॉयलेट एंड ब्लू कलर के अंदर आपको कैरोटीनॉइड जो वो ज़्यादा एक्टिव दिखेगा। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है विच पिगमेंट एब्जॉर्ब द रेड एंड फार रेड लाइट। कौन सा पिगमेंट एब्जॉर्ब करता है? साइटोक्रोम, फाइटोक्रोम, कैरोटीनॉइड या फिर क्लोरोफिल। तो यहाँ पर आपका जो फाइटोक्रोम होता है वो फार रेड एंड रेड को एब्जॉर्ब करता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16 है विच पिगमेंट सिस्टम इनएक्टिवेटेड इन रेड ड्रॉप। तो रेड ड्रॉप में कौन सा जो सिस्टम है वो इनएक्टिव हो जाता है? PS1, PS2, PS1, PS2 या फिर नन। तो यहाँ पर जो इनएक्टिवेटेड होता है वो PS2 होता है। PS2 कितना होता है आपका? 680 नैनोमीटर। तो वो वाला जो आपका इनएक्टिव हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 हमारे सामने द प्रोटेनियसिस पिगमेंट विच कंट्रोल द एक्टिविटीज कंसर्न विद द लाइन। अगर आपको बता दूं अभी जो क्वेश्चन चल रही है बहुत पुराने क्वेश्चन चल रहे हैं, तो आपको ज़्यादातर एनसीईआरटी से देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो वैसे ही एनसीईआरटी से स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे तो क्वेश्चन जो होगा रिसेंट ईयर में यहाँ से कम आए हुए हैं। तो यहाँ पर पूछ रहे थे प्रोटीनियस पिगमेंट जो कंट्रोल करता है एक्टिविटीज कंसर्न विद द लाइट, फाइटोक्रोम, क्लोरोफिल, एंथोसाइनिन, तो कैरोटीनॉइड। तो कौन सा होता है? फाइटोक्रोम होता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18 है क्लोरोफिल ए मोलिक्यूल एट इट्स कार्बन एटम 3 ऑफ द पायरोल रिंग 2 हैज़ वन ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें क्या होता है? कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, मैग्नीशियम होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है, या फिर मिथाइल ग्रुप होता है। तो उसमें मिथाइल ग्रुप होता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पूछा गया द कोर मेटल ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का कोर मेटल क्या है? निकल, कॉपर, आयरन या फिर मैग्नीशियम। तो कौन सा है? यहाँ पे मैग्नीशियम होता है। तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन डी। ये वाला जो मिनरल न्यूट्रिशन है वहाँ पर ये चैप्टर में दिया हुआ था, वहाँ पे भी आता है। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। तो 20 में हमसे पूछा गया है ए पिगमेंट विच एब्जॉर्ब रेड एंड फार रेड लाइट, साइटोक्रोम, जेंथोफिल, फाइटोक्रोम या फिर कैरोटीनॉइड। तो ये तो अभी पढ़ के आए थे, फाइटोक्रोम होगा। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर जो वो 21 है, क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ फाइटोक्रोम इन ए प्लांट सब्जेक्टेड टू कंटिन्यू रेड लाइट। अगर रेड लाइट कंटिन्यू जा रही है तो फाइटोक्रोम का क्या इफेक्ट होगा? फाइटोक्रोम सिंथेसाइज विल इंक्रीज, लेवल ऑफ फाइटोक्रोम विल डिक्रीज, या फिर फाइटोक्रोम विल बी डिस्ट्रॉयड, या फिर फर्स्ट बी देन ए। यानी लेवल ऑफ फाइटोक्रोम विल डिक्रीज होगा पहले, फिर फाइटोक्रोम सिंथेसिस जो वो इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर जो वो 22 है विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट एक्ट एज अ रिएक्शन सेंटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो रिएक्शन सेंटर की तरह कौन कौन करता है? कैरोटीनॉइड, फाइटोक्रोम, P700 या फिर साइटोक्रोम। तो आपका क्लोरोफिल ए करता है, बट यहाँ पे जो PS1 और PS2 है उसके अंदर 680 एंड 700 होते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्लोरोफिल ए अकर इन। क्लोरोफिल किस में मिलता है? सभी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप में, इन हायर प्लांट्स के अंदर, या फिर जितने भी ऑक्सीजन लिबरेटिंग ऑटोट्रोप है, या फिर ऑल प्लांट एक्सेप्ट फंजाई। तो जितने भी ऑक्सीजन लिबरेटिंग ऑटोट्रोप्स होते हैं उनके अंदर आपका क्लोरोफिल ए मिलेगा। तो आंसर आपका बनेगा ऑप्शन सी।
24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट फाउंड इन द क्लोरोप्लास्ट अकर इन। जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट में वो कहाँ पे मिलेंगे? थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में, प्लास्टोग्लोब्यूल्स के अंदर, मैट्रिक्स के अंदर, क्लोरोप्लास्ट एनवलप के अंदर। तो वो कहाँ पर मिलेंगे? थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर मिलेंगे। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर जो 25 है ये भी कहीं से कहीं तक आपको एनसीईआरटी के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे पूछा है कि साइज ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल कितना होता है? हेड 15 × 15 एंगस्ट्रॉम, टेल जो होती है वो 25 एंगस्ट्रॉम होता है। सेकंड में बोला 20 × 20 एंगस्ट्रॉम, टेल जो 25 एंगस्ट्रॉम, हेड 15 × 50 एंड टेल जो 20, हेड 15 × 12 या फिर टेल इंटू 25 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ ये कहीं से कहीं तक एनसीईआरटी में नहीं है, बट आप पे हेड जो होता है वो 15 × 15 एंड टेल जो 20 एंगस्ट्रॉम होती है। तो अगर आप याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लाइट रिएक्शन एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, और यहाँ से क्वेश्चन नंबर 26 है। अब यहाँ पर रिसेंट ईयर के अंदर जो नीट में क्वेश्चन ज़्यादा आए होंगे इस टॉपिक से, तो 2024 में री नीट का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड फॉर द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो कौन सी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? CO2, O2, H2O, क्लोरोफिल एंड लाइट। तो यहाँ पर आपको पता है कि जो CO2 होता है तो वो एज ए यूज़ किया जाता है डार्क के टाइम पे, और ऑक्सीजन जो होता है वो तो आपको पता है कि रिलीज़ किया जाता है। तो H2O, क्लोरोफिल एंड लाइट है, ये तीनों चीज़ों की रिक्वायरमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है लाइट रिएक्शन के अंदर। तो यहाँ पर CDE जो है वो हमारा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27 है, द रिएक्शन सेंटर इन PS2 हैज़ एन एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम एट। जो PS2 है उसमें मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो सेंटर है वो कितना होता है? 780, 680, 700 या फिर 660 नैनोमीटर। तो यहाँ पर कितना होता है? वो होता है हमारा 680 नैनोमीटर। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 28 में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 2023 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज रिक्वायर्ड फॉर कीमो ऑस्मोसिस। तो कीमो ऑस्मोसिस में किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? प्रोटोन पंप, इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट, NADP सिंथेसिस, मेम्ब्रेन प्रोटोन पंप, प्रोटोन ग्रेडियंट, ATP सिंथेसिस, मेम्ब्रेन प्रोटोन पंप, प्रोटोन ग्रेडियंट, NADP सिंथेसिस, या फिर प्रोटोन पंप, इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट, ATP सिंथेसिस। तो ये एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि कीमो ऑस्मोसिस रिक्वायर मेम्ब्रेन, प्रोटोन पंप, प्रोटोन ग्रेडियंट एंड ATP सिंथेसिस। ये चारों के चारों जो वो एनसीईआरटी में एज इट इज मेंशन किया गया। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 29 है वहाँ पे बोला गया, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? ग्रेन लेमिला है बोथ PS1 एंड PS2, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इन्वॉल्व बोथ PS1 एंड PS2, बोथ ATP एंड NADPH2 आर सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, या फिर स्टोमा लेमिली लेक PS2 एंड NADP रिडक्टर्स। इनकरेक्ट पूछा है तो हमने ये क्वेश्चन पहले भी देखा था कि यहाँ पे साइक्लिक जो फोटोफॉस्फोराइलेशन है यहाँ पर दोनों की रिक्वायर्ड नहीं होती, केवल एक ही की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये गलत है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर जो 30 है, क्वेश्चन नंबर 30 में बोला गया, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। तो हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो वो रिकॉर्ड बिल्कुल करेक्ट है कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग। फर्स्ट इन्होंने बोला है कि यहाँ पर जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर है मॉलिक्यूल टेक प्लेस इन द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही है। प्रोटॉन एक्यूमुलेट विद इन द ल्यूमेन ऑफ द थाइलेकोइड, ये भी बिल्कुल सही है। प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट द इलेक्ट्रॉन टू एन इलेक्ट्रॉन कैरियर, जी नहीं, ये हाइड्रोजन होता है, H+ होता है। तो ये गलत है, यहाँ पर ये चीज़ नहीं है, एनसीईआरटी ने साफ साफ मेंशन किया गया है। NADP रिडक्टेज एंजाइम इज लोकेटेड ऑन द स्ट्रोमा साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही है। प्रोटॉन इंक्रीज इन द नंबर इन द स्ट्रोमा, प्रोटॉन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द नंबर इन स्ट्रोमा, ये जो चीज़ है ये भी हमारी क्या है? गलत लिखी गई है, यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। तो हमारे सामने क्या होता है कि यहाँ पर A जो है वो भी करेक्ट है, B करेक्ट है, C जो है वो हटा दो, तो C यहाँ पे भी हट रही है, यहाँ पर भी हट रही है। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन E जो है वो भी हमारी इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे आंसर बन जाएगा ऑप्शन C। क्वेश्चन नंबर जो वो 31 में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में बोला गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। यहाँ पर ये पूछा गया नॉट ट्रू रिगार्डिंग द रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ATP सिंथेसिस थ्रू द कीमो ऑस्मोसिस इट इन्वॉल्व। पहला बोला गया रिडक्शन ऑफ NADP टू NADPH2 ऑन द स्टोमा साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटोन ग्रेडियंट, ब्रेकडाउन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट, या फिर मूवमेंट ऑफ द प्रोटोन अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ द स्टोमा। तो हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट जो वो ब्रेकडाउन नहीं होता, प्रोटोन ग्रेडियंट ब्रेकडाउन होता है जो कि ATP सिंथेसाइज करता है। तो यहाँ पर नॉट ट्रू पूछा था, गलत कौन सी है? तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट ब्रेकडाउन नहीं होता, ये गलत लिखा गया है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन C। 32 नंबर क्वेश्चन है, इन द लाइट रिएक्शन प्लास्टोक्विनोन फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ। तो प्लास्टोक्विनोन जो है वो किसका जो है वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ ट्रांसपोर्ट करता है? साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स टू PS1। तो वहाँ पे प्लास्टोसाइनिन होता है, नोट अ प्लास्टोक्विनोन। डायग्राम के अंदर ये लिखा हुआ है, जो एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम बनाया कीमो ऑस्मोसिस वाला, वहाँ पर अगर देखोगे तो एक साइड पे प्लास्टोक्विनोन लिखा गया है, एक साइड पे प्लास्टोसाइनिन लिखा गया। तो साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स जो होता है वो प्लास्टोसाइनिन होता है। PS1 टू NADP रिडक्टेज ये भी नहीं होता, PS1 टू ATP सिंथेज ये भी नहीं होता, PS2 टू साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स ये वाला होता है। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन डी बन जाएगा।
क्वेश्चन नंबर जो वो 33 है, 2020 कोविड के अंदर जो ये क्वेश्चन पूछा गया था। ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन व्हेन इलेक्ट्रॉन आर लॉस्ट फ्रॉम द रिएक्शन सेंटर एट PS2 व्हाट इज द सोर्स विच रिप्लेस दिस इलेक्ट्रॉन, यानी अगर वहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो जाते हैं तो किस सोर्स से और इलेक्ट्रॉन लिए जाएंगे, वाटर से, कार्बन डाइऑक्साइड से, लाइट से या फिर ऑक्सीजन से। सिंपल है, किससे लिए जाएंगे, वाटर से लिए जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारे सामने जो 34 नंबर क्वेश्चन है, 34 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया रीड द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट, हमें 4 स्टेटमेंट रीड करनी है। बोथ फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इन्वॉल्व अपील ट्रांसपोर्ट ऑफ द प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। सेकंड है इन डाइकोट स्टेम न्यू कैम्बियम ओरिजिनेट फ्रॉम द सेल ऑफ पेरीसाइकिल एट द टाइम ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। स्टेमन इन द फ्लावर ऑफ ग्लोरेशिया एंड पेटूनिया आर पॉलीएंथस एंड सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन अकर इन फ्री लिविंग स्टेट ऑल्सो इन द सॉइल। तो हमसे यहाँ पर पूछा है कि आगे पूछ लेते हैं क्या पूछा है हमसे, ये देख लेते हैं। हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट आर राइट, यानी कितनी स्टेटमेंट करेक्ट है, 1 2 3 4, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बात करते हैं। तो इस चैप्टर से तो एक ही क्वेश्चन है, बाकी अलग अलग चैप्टर से लिए गए हैं। जैसे ये आपका एनाटॉमी से लिया गया है, ये आपका मॉर्फोलॉजी से लिया गया है, और ये भी आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन वहाँ से लिया गया है, माइक्रोब से न्यूमन फिर। तो बोथ फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इन्वॉल्व अपील ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ये बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इन डाइकोट स्टेम न्यू कैम्बियम ओरिजिनेट फ्रॉम द कोर्टेक्स, सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे कोर्टेक्स से होता है, तो ये चीज़ जो वो गलत हो गई। स्टेमन इन द फ्लोर ऑफ ग्लोरेशिया एंड पेटूनिया आर पॉलीएंथस, आगे लिखा ये सही है। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन अकर इन फ्री लिविंग, जो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है वो फ्री लिविंग में नहीं होता, तो ये भी गलत है। तो ए और सी जो है वो करेक्ट है और बी और डी जो है वो इनकरेक्ट है, तो 2 सही है 2 गलत है। तो हमसे सही पूछा है तो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, तो आंसर जो निकल कर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए। 35 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा गया है रीड द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट A B C D एंड सेलेक्ट द राइट ऑप्शन हैविंग बोथ करेक्ट स्टेटमेंट, दोनों करेक्ट बतानी है। जेड स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन टेक प्लेस इन द प्रेजेंट ऑफ PS1 ओनली PS1 is functional in the cyclic phosphorylation. Cyclic phosphorylation result into synthesis of ATP and NADPH and stroma lamella lack PS2 as well as NADP। तो हमें बताना है कि यहाँ पे कितनी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ये हमें बताना है। तो सिंपल समझो, जेड स्कीम ऑफ द लाइट रिएक्शन टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ PS1 ओनली, नहीं वो साइक्लिक होता है, साइक्लिक वाला होगा, ओनली PS1 इज साइक्लिक, ये बिल्कुल सही है। बट जेड स्कीम के अंदर दोनों होता है, PS1 एंड PS2, तो ये गलत हो गया और बी जो है वो करेक्ट हो गया। आगे लिखा है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन रिजल्ट इनटू द सिंथेसिस ऑफ ATP एंड NADPH, तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर ATP ही जो वो सिंथेसाइज होता है, तो यहाँ पर ये जो चीज़ लिखी गई है ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, NADPH होता है, सॉरी। तो स्ट्रोमा लेमेली लेक PS2 एज वेल एज NADPH, ये जो लिखा है ये बिल्कुल करेक्ट लिखा है। तो हमारे सामने जो बी है, ए वाला जितने भी जो हटा देते हैं, ए हमारा सही नहीं है, सी भी सही नहीं है, तो हमारे पास में बी एंड डी जो वो करेक्ट हो जाएगा। तो आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 36 में। 36 क्वेश्चन नंबर में बोला गया कीमोओस्मोटिक कपलिंग hypothesis of oxidative phosphorylation response ATP synthesis because of proton gradient forms across inner membrane, change in permeability of inner mitochondrial membrane to ADP, high energy bond are formed in the mitochondrial protein या फिर ADP is pumped out of the matrix into intermembrane space। तो कीमो ऑस्मोसिस कपलिंग हाइपोथेसिस के अंदर अगर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या करता है, ATP सिंथेसिस करता है। इसका रीज़न क्या है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट जो इनर मेम्ब्रेन में बना है वो आपका ब्रेकडाउन होगा, तो ATP सिंथेसिस होगा, तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। 37 नंबर क्वेश्चन है इन द फोटो सिस्टम 1 द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज, जो फोटो सिस्टम 1 है उसमें फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, FeS प्रोटीन है, फेरेडॉक्सिन है, साइटोक्रोम है या फिर प्लास्टोसाइनिन है। तो सबसे पहला जो होता है वो आयरन सल्फर प्रोटीन है होता है, FeS प्रोटीन जो है वो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है फोटो सिस्टम 1 के अंदर, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन ए। 38 नंबर क्वेश्चन है कीमोओस्मोटिक थ्योरी ऑफ ATP सिंथेसाइज इन द क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज बेस्ड ऑन। कीमोओस्मोटिक थ्योरी ऑफ ATP सिंथेसिस किसके ऊपर डिपेंड करता है, मेम्ब्रेनल पोटेंशियल पे, एक्यूमुलेशन ऑफ सोडियम आयन पे, एक्यूमुलेशन ऑफ पोटेशियम आयन पे या फिर प्रोटॉन ग्रेडियंट पे। तो कई बार कर चुके हैं, प्रोटॉन ग्रेडियंट पे डिपेंड करेगा, तो इस वजह से आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। 39 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसर्न फोटोफॉस्फोराइलेशन, यहाँ पे कौन सा जो फोटोफॉस्फोराइलेशन से कंसर्न करता है। ADP प्लस AMP लाइट एनर्जी से ATP बना रहा है, ADP प्लस इनऑर्गेनिक PO4 है, लाइट एनर्जी से ATP बना रहा है, ADP प्लस इनऑर्गेनिक PO4 है, यहाँ पे लाइट एनर्जी नहीं है, सिंपल ATP बन रही है, AMP प्लस इनऑर्गेनिक PO4 है और यहाँ लाइट एनर्जी से ATP बन रही है। तो सिंपल हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सी चीज़ जो इन्वॉल्व होगी, तो ADP प्लस इनऑर्गेनिक PO4 में यहाँ पे आपका आएगा और यहाँ पे लाइट एनर्जी से क्या बन जाएगा, ATP बन जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 40 है, यहाँ पर पूछा गया इन फोटोसिंथेसिस एनर्जी फ्रॉम द लाइट रिएक्शन टू डार्क रिएक्शन इज ट्रांसपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ, तो जो लाइट एनर्जी से डार्क रिएक्शन में एनर्जी किस फॉर्म में ट्रांसफर की जाती है, ADP, ATP, RUBP या फिर क्लोरोफिल। तो ATP की फॉर्म में यहाँ पे जो है वो उसको ट्रांसफर किया जाता है, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन बी बन जाएगा।
41 नंबर क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी फॉर द फोटोसिंथेसिस। तो कौन एब्जॉर्ब करता है, क्लोरोफिल करता है, वाटर मॉलिक्यूल करता है, ऑक्सीजन करता है या फिर आरयूबी करता है। तो ये भी कोई पूछने की बात है, क्लोरोफिल करता है, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। 42 नंबर क्वेश्चन है साइटोक्रोम इज, साइटोक्रोम क्या है, एक साइटोक्रोम आपका मेटेलोफ्लेवोप्रोटीन है, आयरन कंटेनिंग पोरफायरिन पिगमेंट है, ग्लाइकोप्रोटीन है या फिर लिपिड है। तो यहाँ पर आपका जो साइटोक्रोम है वो आयरन कंटेनिंग पोरफायरिन पिगमेंट है, तो आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। 43 नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है द फर्स्ट स्टेप फॉर इनिशिएशन ऑफ फोटोसिंथेसिस विल बी। जो फर्स्ट स्टेप होगा इनिशिएशन ऑफ फोटोसिंथेसिस में वो क्या होता है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, एक्साइटमेंट ऑफ क्लोरो मॉलिक्यूल ड्यू टू द एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट होता है, एटीपी फॉर्मेशन होता है या फिर ग्लूकोज फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर आपका सबसे पहले क्या होता है, आपका जो एक्साइटमेंट ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट में, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन बी बन जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे सामने आ चुका है 44। व्हाट हैपन इन द लाइट रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन के टाइम पे क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी एंड NADPH2, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, फॉर्मेशन ऑफ शुगर, ब्रेकडाउन ऑफ शुगर। तो सिंपल समझो, लाइट रिएक्शन पूछा है तो लाइट रिएक्शन में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी एंड NADPH2 दोनों होता है, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन ए। 45 नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा है विच इज रॉन्ग फॉर साइटोक्रोम P450। तो यहाँ पे साइटोक्रोम P450 यानी 450 के लिए कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है, इट कंटेन आयरन, इट कंसर्न विद द ऑक्सीडेशन, इट इज़ ए पिगमेंट या फिर इट इज़ ए कलर सेल। तो यहाँ पर ये कौन सी स्टेटमेंट हमसे पूछा है कि रॉन्ग है, तो यहाँ पर जो आपका कलर्ड सेल वाला है ये स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 46 है यहाँ पे पूछा है NADPH2 इज जनरेटेड थ्रू, NADPH2 किसके थ्रू जनरेट होता है, फोटोसिस्टम 2 में, एनारोबिक रेस्पिरेशन, ग्लाइकोलाइसिस या फिर फोटोसिस्टम 1 के थ्रू। तो यहाँ पे आपका फोटोसिस्टम 1 जो है उसके थ्रू जो जनरेट होता है, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन डी बन जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन में पूछा है द मैकेनिज्म ऑफ एटीपी फॉर्मेशन बोथ इन क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज एक्सप्लेन बाय। तो मैकेनिज्म ऑफ एटीपी फॉर्मेशन जो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया का होता है वो कौन सी थ्योरी के द्वारा जो एक्सप्लेन किया जा सकता है, कीमो ऑस्मोटिक थ्योरी, मंच हाइपोथेसिस जिसको मास फ्लो मॉडल बोलते हैं, रिप्ले पंप थ्योरी ऑफ गॉडलवैक्सी या फिर कोलोडोनी वॉन्ट्स मॉडल। तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि किसके द्वारा वो एक्सप्लेन किया जाता है, तो जो कीमो ऑस्मोटिक थ्योरी है उसके द्वारा जो है वो दोनों के अंदर आपका एटीपी सिंथेसिस होता है, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। 48 नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना इज ऑब्जर्व ड्यूरिंग द साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन एज वेल एज नॉन साइक्लिक फॉस्फोर। तो दोनों के टाइम पे कौन सा जो फिनोमिना वो ऑब्जर्व होता है, चाहे वो साइक्लिक हो नॉन साइक्लिक हो, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, फॉर्मेशन ऑफ NADPH या फिर इन्वॉल्वमेंट ऑफ बोथ PS1 एंड PS2 पिगमेंट सिस्टम। तो यहाँ पर क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी जो दोनों में इन्वॉल्व होता है, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर जो 49 है PS2 अकर PS2 जो होता है वो किस में होता है, आपका फोटोसिस्टम 2, स्ट्रोमा में, साइटोक्रोम में, ग्राना में या फिर माइटोकॉन्ड्रियल सरफेस के अंदर। तो कहाँ पे होता है, ग्राना में प्रेजेंट होता है, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। 50 नंबर क्वेश्चन है फेराडॉक्सिन इज ए कंस्टिट्यूट ऑफ, फेराडॉक्सिन किसका कंस्टिट्यूट है, PS1 का, PS2 का, हेल्थ रिएक्शन का या फिर P680 का। तो आपका ये कौन किसका रिएक्शन है, ये आपका PS1 का है, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 51 में है डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर इन, डार्क रिएक्शन जो फोटोसिंथेसिस होती है वो कहाँ पे होती है, ग्रेनल थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में, स्टोमल लेमिली मेम्ब्रेन में, स्टोमल आउटसाइड फोटोसिंथेटिक लेमिले में या फिर पेरी प्लास्टिडियल स्पेस के अंदर। तो ये आपका होता है स्टोमा आउटसाइड फोटोसिंथेटिक लेमिले के अंदर, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 52 है NADP इज रिड्यूस टू NADPH इन, ये जो NADP है वो रिड्यूस टू NADPH किस में होता है, PS1 में, PS2 में या फिर केल्विन साइकिल के अंदर या फिर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर। तो ये आपका नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर होता है, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन डी। 53 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कार्बन डाइऑक्साइड जॉइन द फोटोसिंथेटिक पाथवे इन, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो कब जो ज्वाइन करता है, PS1 में, PS2 में, लाइट रिएक्शन में, डार्क रिएक्शन में। तो सिंपल मैंने आपको बताया कि डार्क रिएक्शन के टाइम पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट रिएक्शन वाला जहाँ पे पूछा था तो मैंने ऑक्सीजन और CO2 हटाया था, अगर वो क्वेश्चन याद है, तो डार्क रिएक्शन में CO2 इन्वॉल्व होता है, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट टॉपिक है वेयर आर ATP एंड NADPH यूज। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है 54 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट डिफ्यूज आउट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे कौन सा प्रोडक्ट डिफ्यूज आउट हो जाता है क्लोरोप्लास्ट से, ADP, NADPH, ATP एंड O2। तो NADPH, ATP वगैरह तो यूज होते हैं आगे फर्दर, और O जो है वो डिफ्यूज आउट हो जाता है, NCERT की लाइन कॉपी पेस्ट है ये, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे सामने है 55। ओके, क्वेश्चन नंबर 55 में हमसे क्या पूछा है, ऑब्जर्व द गिवन फिगर, आइडेंटिफाई द डिफरेंट स्टेज लेबल विद द अल्फाबेट बाय द करेक्ट। तो यहाँ पर हमें A, B और C बताना है। तो सिंपल है, यहाँ पे क्या होगा, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन होगा।
तो यहाँ पर सबसे पहले जो होगा वहाँ पे CO2 ऐड होगा, ये वाला स्टेप जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, कार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। तो सिंपल है, कार्बोक्सिलेशन वाले हमारे यहाँ पर A2 ये है, फिर रिडक्शन, और रिडक्शन वाले तो ये नहीं हुआ। बी वाला हमारे रिडक्शन होगा, बी वाला रिडक्शन होगा, और ये जो है वो रीजनरेशन होगा। तो ये रीजनरेशन बोला गया, बी नहीं, बी रीजनरेशन नहीं है, रिडक्शन है और फिर रीजनरेशन है। तो ऑप्शन जो बनेगा वो सी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन जो है वो यहाँ पे बनेगा। कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन, ये केल्विन साइकिल के अंदर जो है एनसीईआरटी का डायग्राम जो कॉपी पेस्ट किया गया है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड फॉर द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो कौन कौन सी चीज़ों जो है वो डार्क रिएक्शन में यूज होती है, लाइट, क्लोरोफिल, CO2, ATP, NADPH। तो ये जो हमारे CO2, ATP और NADPH है, जो कि लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट है, ATP, NADPH, ये और CO2, ये तीनों जो है वो यूज होती है डार्क रिएक्शन में। तो CDE वाला आंसर आना चाहिए, दैट इज द ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 के बारे में। यहाँ पे बोला गया, हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ ATP एंड NADPH रिक्वायर फॉर द एवरी मॉलिक्यूल ऑफ CO2 फिक्स्ड इन द केल्विन साइकिल। तो देखो वैसे तो केल्विन साइकिल में यहाँ पर लास्ट के अंदर अगर आप देखोगे तो वो एक टेबल सी बनाई हुई है, वहाँ पर ऐसे बोला गया कि 6 CO2 है और फिर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है, यहाँ पर ATP यूज होती है और यहाँ पे NADPH यूज होती है। तो ये 18 एंड 12 लिखा गया है, तो उस टेबल से आप निकाल सकते हो। 6 के साथ में ये 18 12 है, तो 1 के साथ में कितना हो जाएगा, 6 से डिवाइड करोगे तो 3 एंड 2 आ जाएगा। ये चीज़ क्लियर है, तो वहीं से ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP होते हैं, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH होते हैं, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन बी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 में वापस उसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मेनी ATP एंड NADPH रिक्वायर फॉर द सिंथेसिस ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग द केल्विन साइकिल। तो यानी वो वाली जो टेबल है जो मैंने अभी बताई थी वो एग्जैक्ट पूछी गई है। 18 ATP, 16 NADPH, 12 ATP, 12 NADPH, 18 ATP, 12 NADPH2 या फिर 12 ATP, 16। तो यहाँ पर 18 ATP था और 12 था, सिंपल है, तो यही आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास में ऑप्शन सी। 59 नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया, व्हेन द 1 CO2 मॉलिक्यूल इज फिक्स्ड एज 1 मॉलिक्यूल ऑफ ट्राइयोज फॉस्फेट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोटोकेमिकली मेड हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट आर यूज इन द रिडक्शन फेज। सिंपल है, रिडक्शन फेज में कितने कितने यूज होंगे ये चीज़। तो यहाँ पर जो केल्विन साइकिल वाली जो थ्योरी है वहाँ पर ये साफ साफ मेंशन किया गया कि कितने कितने यूज होंगे। अगर वो अच्छे से पढ़ते हो, 2 ATP 2 NADPH, 1 ATP 1 NADPH, 1 ATP 2 NADPH, 2 ATP 1 NADPH। तो यहाँ पर दो होते हैं, दोनों यूज होते हैं, 2 ATP और 2 NADPH। तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 60 है हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन। कौन सा लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट नहीं है, ATP, NADH, NADPH और ऑक्सीजन। ये भी अगर जहाँ से स्टार्ट होता है लाइट रिएक्शन वाला वहीं पे लिखा गया है तीनों के तीनों। तो यहाँ पर NADH जो है वो नहीं है, ATP, NADPH और ऑक्सीजन मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि वो डिफ्यूज आउट हो जाती है, इस टॉपिक वाले में लिखा था। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, ये वाला जो वो नहीं है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 61 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 61 है, PGA as the first CO2 fixation product was discovered in the photosynthesis of gymnosperm, angiosperm और algae या फिर bryophyte। तो एल्गल फोटोसिंथेसिस ऐसा लिखा हुआ है एनसीईआरटी के अंदर, तो एल्गा आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 62 है, इन द C3 प्लांट द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग द डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन के टाइम पे C3 प्लांट्स के अंदर पहला स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा होगा। ये तो C4 के अंदर होता है, ऑक्जेलो एसिडिक 3 फोस्फोग्लिसरिक एसिड, फोस्फोग्लिसरैल्डिहाइड या फिर मेलिक एसिड। तो 3 फोस्फोग्लिसरिक एसिड वाला आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारे सामने है, ग्लाइकोलेट इंड्यूस ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा इन। ग्लाइकोलेट जो है वो किसके स्टोमेटा कब ओपन करता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, लो CO2 कंसेंट्रेशन में, हाई CO2 में या फिर CO2 एब्सेंट। जब लो CO2 कंसेंट्रेशन होती है तब स्टोमेटा ओपन होते हैं, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 64 है, फॉर द सिंथेसिस ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल द केल्विन साइकिल ऑपरेट कितने टाइम पे होगा, 2 टाइम पे, 4 टाइम पे, 6 टाइम पे, 8 टाइम पे। तो एक टाइम पे 1 CO2 होता है, तो 6 CO2 को फिक्सेशन करने के लिए 6 टाइम चलेगी, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। 65 नंबर क्वेश्चन है, फॉर द एसिमिलेशन ऑफ 1 CO2 मॉलिक्यूल द एनर्जी रिक्वायर्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP एंड NADPH। अभी पढ़ गए थे, 2 ATP 2 NADPH, 5 ATP 3 NADPH, 3 ATP 2 NADPH, 18 ATP 12। तो 18 ATP तो होता जब 6 CO2 होता, बट अभी केवल 1 बोला इन्होंने, तो 1 में क्या आ जाएगा, 3 and 2 आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 66 है, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ केल्विन साइकिल टू जनरेट 1 मॉलिक्यूल ऑफ हेक्सोज, यानी 6 के लिए पूछा है। तो 8 होगा, 9 होगा, 4 होगा या फिर 6 होगा। तो सिंपल है, 6 होगा, क्योंकि ये जो 6 का ही बन रहा है, तो यहाँ पे 6 ही CO2 के लिए 6 चलेगा। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 67, द प्राइमरी एक्सेप्टर ड्यूरिंग CO2 फिक्सेशन इन C3 प्लांट। तो वापस वही आ गया, C3 प्लांट में पहला जो है प्राइमरी एक्सेप्टर पूछा है, कि प्राइमरी एक्सेप्टर पूछा है, नॉट अ प्रोडक्ट।
तो कौन सा होगा, पेप होगा दैट इज फॉस्फोइनोल पायरुवेट होगा, राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट होगा आरयूबीपी होगा, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड पीजी होगा, या फिर राइबुलोज मोनोफॉस्फेट आरएमपी होगा। तो राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट होगा आरयूबीपी होगा, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। 68 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा है द कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इन द केल्विन साइकिल C3 प्लांट। यहाँ पे एक्सेप्टर पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइमरी एक्सेप्टर कौन सा होगा, आपका पेप होगा, आरयूबीपी होगा, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होगा, या फिर राइबुलोज बाइफॉस्फेट होगा। तो अभी बताया था कौन सा होगा, राइबुलोज 1 बाइफॉस्फेट होगा, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 है विच टेक्निक वाज हेल्प इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ केल्विन साइकिल। कौन सी टेक्निक यूज हुई थी, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, एक्सरे टेक्निक, रेडियो एक्टिव आइसोटोप, या फिर इंटरमीडिएट। तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप टेक्निक यूज हुई थी, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है C4 पाथवे एंड फोटो रेस्पिरेशन से 2024 का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। पहली स्टेटमेंट है इन C3 प्लांट सम O2 बाइंड विद RuBisco एंड CO2 फिक्सेशन इज डिक्रीज। सेकंड है इन C4 प्लांट मीजोफिल सेल शो वेरी लिटिल फोटो रेस्पिरेशन वाइल बंडल सी सेल डू नॉट शो फोटो रेस्पिरेशन। C4 के अंदर फोटो रेस्पिरेशन होती ही नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, चाहे वो मीजोफिल हो। और ये वाली जो है C3 प्लांट के अंदर जो ऑक्सीजन बाइंड करता है रूबिस्को के साथ में, और इसलिए CO2 फिक्सेशन डिक्रीज होती है, सही है। तो पहली करेक्ट है, सेकंड फॉल्स है। तो फर्स्ट ट्रू है, सेकंड फॉल्स है, तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो वो 71 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 में भी वापस स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, 2023 मणिपुर स्टेट का वाला क्वेश्चन है। रूबिस्को इज द मोस्ट एब्यूडेंट एंजाइम इन द वर्ल्ड। सेकंड है फोटो रेस्पिरेशन डज नॉट अकर इन सी प्लॉट। अभी बताया था C4 में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती, बिल्कुल सही है। और रूबिस्को जो मोस्ट एब्यूडेंट है ये भी सही है, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो बोथ स्टेटमेंट करेक्ट वाला जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी, कि यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे सामने 72 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ लार्ज बंडल सीड सेल फाउंड अराउंड द वेस्कुलर बंडल इन C4। जो C4 प्लांट्स में वास्कुलर बंडल के बाहर जो लार्ज बंडल सीड सेल मिलते हैं उनका काम क्या है, टू प्रोटेक्ट द वेस्कुलर टिश्यू फ्रॉम हाई लाइट इंटेंसिटी, टू प्रोवाइड द साइट ऑफ फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे, C4 में फोटो रेस्पिरेशन, टू इंक्रीज द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट फॉर द ऑपरेटिंग ऑफ केल्विन साइकिल, या फिर टू अनेबल द प्लांट टू टॉलरेट हाई टेम्परेचर, टू इंक्रीज द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट नंबर इंक्रीज हो जाते हैं, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन सी। 73 वाला वापिस से जो है वो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला गया है द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन C4 प्लांट इज फॉस्फोएनोल पाइरुवेट एंड इज फाउंड इन द मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल ऑफ द C4 प्लांट लेक रूबिस्को एंजाइम, बिल्कुल सही है। दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट लिखी गई है, तो बोथ स्टेटमेंट यहाँ पर जो है वो करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि दोनों की दोनों स्टेटमेंट NCERT से ही कॉपी पेस्ट की गई है। ओके, नेक्स्ट हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 74 के बारे में। 74 में बोला गया फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन इन सोरगम। मेज और सोरगम ये NCERT में मेंशन किए गए हैं, दोनों के दोनों C4 प्लांट है। तो यहाँ पर C4 में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑक्जेलो एसिडिक, सक्सिनिक एसिड, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, या फिर पायरुविक एसिड। तो ऑक्जेलो एसिडिक OA तो आपका बनेगा, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन ए। 75 नंबर क्वेश्चन है द ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी ऑफ रूबिस्को एंजाइम इन द फोटो रेस्पिरेशन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ। अब देखो जहां पर फोटो रेस्पिरेशन लिखा गया वहां पे टेबल बनाई गई है, वहां पे RuBp प्लस CO2 लिख के और 2 मॉलिक्यूल बनाया गया कि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल बनते हैं पेप के। वो तो बात की गई है जहां पर CO2 होता है, मतलब आपका कार्बन डाइऑक्साइड। बट यहाँ पर देखो ध्यान से क्या लिखा गया, ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी। तो वहीं पे जब थ्योरी पढ़ते हैं NCERT में नीचे की तरफ, तो वहां पर लिखा गया है कि इंस्टेड ऑफ 2 मॉलिक्यूल, जब ऑक्सीजन वहां पे यूज होता है रूबिस्को के साथ में, तो केवल 1 मॉलिक्यूल बनता है 3 कार्बन का। 1 मॉलिक्यूल ऑफ 6 का नहीं बनता, 1 मॉलिक्यूल ऑफ 4 कार्बन, 1 मॉलिक्यूल ऐसा भी नहीं बनता, 2 मॉलिक्यूल बनेगा अगर CO2 होता। तो आंसर क्या बनेगा ऑक्सीजन में एक वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो वो 76 है। क्वेश्चन नंबर 76 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यानी स्टेटमेंट में बताना कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है। C4 प्लांट के अंदर द साइट ऑफ रूबिस्को एक्टिविटीज मीजोफिल सेल, द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल फॉर रूबिस्को एक्टिविटीज ए 5 कार्बन कंपाउंड, रूबिस्को एक्शन रिक्वायर ATP एंड NADPH, रूबिस्को इज ए बाई फंक्शनल एंजाइम। तो C4 प्लांट में जो रूबिस्को होता है वहाँ पे तो आपका जो मीजोफिल सेल होता है वहाँ पे लेक रूबिस्को, वहाँ पे तो रूबिस्को होता ही नहीं है। तो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ये बिल्कुल गलत लिखा गया, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। 77 नंबर क्वेश्चन है फॉस्फोएनोल पाइरुवेट दैट इज द पेप इज द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। ये जो पेप है वो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर किस में है, C3 में, C4 में, C2 में, या फिर C3 एंड C4 दोनों के अंदर। तो ये केवल C4 प्लांट के अंदर प्राइमरी एक्सेप्टर होता है, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 78 है द प्रोसेस विच मेक द मेजर डिफरेंस इन C3 एंड C4 में, फोटो रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन, ग्लाइकोलाइसिस, या फिर केल्विन साइकिल। तो फोटो रेस्पिरेशन जो होता है वो C4 में नहीं होता बट C3 में होता है, तो ये मेजर डिफरेंस है, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर हमारे सामने है 79। ओके, 79 में क्या बोला गया है
ए प्लांट इन योर गार्डन अवॉइड फोटो रेस्पिरेटरी लॉसेज। अब सिंपल है कि यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन नहीं हो रहा है तो वो कौन सा प्लांट होगा। हैज़ इंप्रूव वाटर यूज एफिशिएंसी शो हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एट हायर टेम्परेचर, हैज़ इंप्रूव एफिशिएंसी इन द नाइट्रोजन यूटिलाइजेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल ग्रुप वुड यू असाइन दिस प्लांट। वैसे तो ये बहुत सारे और भी चीज़ें जो मेंशन कर सकते हो, C3 C4 कैम या नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो C4 प्लांट है, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर जो वो 80 है, यहाँ पे पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज करेक्टली मैच विद इट्स 3 कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ पे 3 कैरेक्टरिस्टिक दिया गया है। वैसे देखोगे तो ये मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में ज़्यादातर आएगा, एस्टिवेशन वगैरह। तो पी में बोला गया कि C3 पाथवे है, एंडोस्पर्मिक सीड है, वेक्सली एस्टिवेशन है। आगे बोला है टोमेटो में ट्विस्टेड एस्टिवेशन है, एक्साइल प्लासेंटेशन है, बेरी जो आपका फ्रूट है। ऑनियन में बोला गया कि बल्ब है, इम्ब्रिगेट एस्टिवेशन है, एक्साइल प्लासेंटेशन है। आगे बोला गया कि मेज के अंदर C3 प्लांट है, क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल है, स्कूटेलम। तो मेज मैंने आपको बताया था C4 होता है, आपका ऑनियन में भी नहीं आएगा। नेक्स्ट टोमेटो के अंदर ट्विस्टेड एस्टिवेशन होता है, एक्साइल प्लासेंटेशन होता है, और बेरी ये फ्रूट है। तो आपका आंसर जो बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर है। और इसके अलावा अगर आप बता दूं ये फैमिली के अंदर आता है, सोलेनेसी फैमिली के अंदर आता है, तो यहाँ पर ये भी चीज़ आए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 है ए प्रोसेस दैट मेक इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट, फोटो रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन, ग्लाइकोलाइसिस, फोटोसिंथेसिस। तो फोटो रेस्पिरेशन अभी बताया था, C3 एंड C4 में डिफरेंस करता है। नेक्स्ट हम 82 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे बोला गया द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेल ऑर्गेनल ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन। तो फोटो रेस्पिरेशन में टाइम पे कौन कौन से सेल ऑर्गेनल में क्या क्या चीज़ें होती है, क्लोरोप्लास्ट, फिर वैक्यूल, फिर पेरोक्सिसोम। क्लोरोप्लास्ट गोल्गी बॉडी माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिक्टियोसोम, या फिर क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया पेरोक्सिसोम। तो पहले क्लोरोप्लास्ट में होता है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया, फिर पेरोक्सिसोम। तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 83 है। 83 में बोला गया क्रेंच एनाटॉमी बंडल सीट सेल है। तो यहाँ पर बोला गया कि जो क्रेंच एनाटॉमी में जो बंडल सीट सेल होती है वहाँ पे क्या होता है, ये एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है पैराग्राफ के अंदर। थिन वॉल, नो इंटरसेलुलर स्पेस, सेवरल क्लोरोप्लास्ट। तो थिन नहीं होती। थिक वॉल, मैनी इंटरसेलुलर स्पेस, फ्यू क्लोरोप्लास्ट। मैनी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। थिन वॉल नहीं होती, मैनी इंटरसेलुलर स्पेस। तो थिक वॉल होती है, कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होते हैं। तो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमसे पूछा है केम हेल्प इन द प्लांट्स। जो केम होता है वो किस में हेल्प करता है, रिप्रोडक्शन में, कंजर्विंग वाटर में, सेकेंडरी ग्रोथ में, या फिर डिजीज रेजिस्टेंस में। तो जो केम होता है ये आपने पढ़ा था जिम्नोस्पर्म के अंदर भी होता है, जो कि कंजर्विंग वाटर के अंदर काफ़ी हेल्प करता है। तो आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। 85 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्ट वर्ड फॉर द फ्री ABC। हमसे पूछा है कि यहाँ पे ABC क्या आएगा। ओके तो ये आपको पता है C4 प्लांट वाले में है, यहाँ पे मीजोफिल दिया है, जहाँ पे रूबिस्को नहीं होता, यहाँ पे पेपकेज नहीं होता। तो यहाँ पर हमसे पूछा कि ए क्या होगा, ए के साथ में C2 एसिड बन के ट्रांसपोर्ट हो गया, फिर C4 एसिड आ गया, फिर यहाँ पे क्या होगा, फिर यहाँ से CO2 केल्विन साइकिल हो गई आपकी बंडल सीट सेल के अंदर, फिर जो C3 एसिड होगा तो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या होगा। तो ABC पूछा है, तो ए क्या होगा, ए होगा हमारा फिक्सेशन, यहाँ पे फिक्सेशन हो रहा है। तो ये AB फॉस्फोइनोल और HCO3 बना के फिक्सेशन कर लेगा। फिर यहाँ पे डी कार्बोक्सिलेशन होगा, क्योंकि CO2 बाहर निकल जाएगा, तो ये डी कार्बोक्सिलेशन होगा। और C जो है वो वापस से रीजनरेशन के लिए वहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है, तो ये होगा रीजनरेशन। तो यहाँ पे क्या होगा आपका फिक्सेशन, डी कार्बोक्सिलेशन और रीजनरेशन आना चाहिए। तो एक बात कर लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पे ए में जो वो फिक्सेशन होगा, तो ए में फिक्सेशन वाले 2 ही है, फिर बी में डी कार्बोक्सिलेशन होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, डी कार्बोक्सिलेशन और रीजनरेशन। तो हमारा आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास में ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारे सामने जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 86 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। द C4 प्लांट आर फोटोसिंथेटिकली मोर एफिशिएंट देन द C3 प्लांट बिकॉज। C4 प्लांट ज़्यादा एक्टिव क्यों है, क्योंकि CO2 इफ्लक्स इज नॉट प्रिवेंटेड, दे हैव मोर क्लोरोप्लास्ट, CO2 कंपनसेशन पॉइंट इज मोर, या फिर CO2 जनरेशन ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन इज द साइकिल थ्रू द पेपकेज। तो C4 में तो फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती, तो यहाँ पे ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट होते हैं इस वजह से। तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमसे बात की गई है कि मेलिक एसिड या मेलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, इस टाइप से एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है। मेलिक एसिड इज फॉर्म्ड इन द C4 प्लांट इन द सेल ऑफ। ये किस में मिलते हैं, एपिडर्मिस में, बंडल सीट में, फ्लोएम में, या फिर मीजोफिल में। तो ये मीजोफिल सेल के अंदर बनते हैं, जो कि साफ साफ एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। 88 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे बोला गया ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन कंज्यूमिंग रिएक्शन अकरिंग। जो ऑक्सीजन कंज्यूमिंग रिएक्शन है फोटो रेस्पिरेशन के टाइम पे वो कहाँ पे होती है, स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया में, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम में, या फिर ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम में। तो स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम के अंदर ही होती है। तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 है फोटोसिंथेसिस इन C4 प्लांट्स इज रिलेटिवली लेस लिमिटेड बाय द एटमॉस्फेरिक CO2 बिकॉज। यानी यहाँ पर लेस लिमिटेड हो जाते हैं C4 प्लांट में फोटोसिंथेसिस। ऐसा क्यों हो जाता है, effective pumping of CO2 into bundle seed cell. Rubisco in C4 plant has higher affinity for CO2. 4 carbon acid are primarily initial CO2 fixation product, या फिर प्राइमरी फिक्सेशन ऑफ CO2 इज मीडिएटेड विया पेप कार्बोक्सिलेसिस। क्योंकि यहाँ पे जो CO2 है
अगर वहाँ पर जो है वो क्या होता है, मीडिएटेड होता है पेप कार्बोक्सिलेशन, इस वजह से यहाँ पे फोटोसिंथेसिस जो वो लिमिटेड हो जाती है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग इन रिलेशन टू द फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन के रिस्पेक्ट में कौन सी रॉन्ग है। इट अकर इन द क्लोरोप्लास्ट, इट अकर इन द डे टाइम ओनली, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ C4 प्लांट, या फिर इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ C3। तो यहाँ पर C4 में तो फोटो रेस्पिरेशन होती ही नहीं है, तो यहाँ पे रॉन्ग पूछा, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। 91 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, स्टोमेटा ऑफ कैम प्लांट, स्टोमेटा ऑफ कैम प्लांट कब होते हैं, ऑलवेज ओपन होते हैं, ओपन ड्यूरिंग द डे, क्लोज एट द नाइट, ओपन ड्यूरिंग द नाइट, या फिर क्लोज ड्यूरिंग द डे, या फिर नेवर ओपन। तो देखो ऐसे तो नॉर्मल सभी होते हैं, बट यहाँ पर कैम में क्या स्पेशल है, वही होता है क्योंकि ये नाइट टाइम में ओपन होते हैं, डे टाइम पे यहाँ पे क्लोज रहते हैं। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। 92 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा गया, इन शुगर कैन प्लांट 14CO2 इज फिक्स्ड इन द मैलिक एसिड, इन विच एंजाइम दैट फिक्स CO2, यानी C4 प्लांट के बारे में बात कर रहा है। तो राइबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड कार्बोक्सिलेज, या फिर पूछा है राइबुलोज फॉस्फेट काइनेज, या फिर फ्रक्टोज फॉस्फेट। तो यहाँ पे फॉस्फोएनोल पायरुविक एसिड कार्बोक्सिलेज जो है वो फिक्स्ड करेगा CO2 को। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन बी। 93 नंबर क्वेश्चन में पूछा है, विच पेयर इज रॉन्ग, यहाँ पे कौन सा पेयर जो रॉन्ग है। यहाँ पे बोला गया कि C3 मेजर, C4 में क्रेंजेनोटोमी होती है, केल्विन साइकिल में PG होता है, HN सिलेक्ट साइकिल में ओऑक्सिलेज। तो ये आपका मैच जो वो C4 प्लांट है, नोट C3, तो मैच सोरगम C4 में आते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, ये गलत मैच है। 94 नंबर क्वेश्चन में बोला गया, विच इज द फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर एंजाइम इन द C4 प्लांट। C4 में फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर कौन सा है, RUBB कार्बोक्सिलेज, फॉस्फोरिक एसिड, रुबिस्को, या फिर पेप कार्बोक्सिलेज। तो यहाँ पर CO2 फिक्स एक्सेप्टर जो एंजाइम है वो कौन सा है, पेप कार्बोक्सिलेज है। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। 95 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया, फोटो रेस्पिरेशन इज फेवर्ड बाय, फोटो रेस्पिरेशन किसके द्वारा फेवर किया जाता है। हाई टेम्परेचर लो O2, हाई ह्यूमिडिटी टेम्परेचर, हाई O2 लो CO2, हाई CO2 लो O2। तो हाई ऑक्सीजन और लो CO2 होता है तो फोटो रेस्पिरेशन ज़्यादा होता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 96 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 96 हमारे सामने है, इन C4 प्लांट CO2 कंबाइन विद, जो C4 प्लांट के साथ में CO2 किसके साथ कंबाइन करता है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट के साथ में, फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के साथ में, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के साथ में, या फिर राइबुलोज डाई फॉस्फेट के साथ में। तो यहाँ पर आपका जो C4 प्लांट में CO2 कंबाइन करता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट के साथ में। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। 97 नंबर क्वेश्चन है कि C4 प्लांट में CO2 फिक्सेशन डन बाय, किसके द्वारा किया जाता है, स्क्लेरेनकाइमा, कोलोनकाइमा, हाइपोडर्मिस, मीजोफिल सेल, या फिर गार्ड सेल। तो किसके द्वारा, मीजोफिल सेल। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। 98 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, द CO2 फिक्सेशन ड्यूरिंग C4 प्लांट अकर इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ। CO2 फिक्सेशन C4 में कहाँ पे होता है, गार्ड सेल में, बंडल सीट सेल में, मीजोफिल में, स्पॉन्जी पेरेन्काइमा में। तो अभी पढ़ गए थे मीजोफिल सेल। आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। 99 नंबर क्वेश्चन है, विच वन इज ए C4 प्लांट। C4 प्लांट कौन सा है, पपाया, पी, पोटैटो, मेज और सोरगम आपका आता है। तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन डी। 100 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, एंजाइम दैट कैटलाइज कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इन C4 प्लांट, यानी कौन सा एंजाइम कैटलाइज करता है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन C4 में। RUBP कार्बोक्सिलेज, पेप कार्बोक्सिलेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, या फिर कार्बोक्सी डाइस्यूमेट। तो यहाँ पर हमसे पूछा कि कौन सा होता है, तो यहाँ पर हमारे पास में जो पेप कार्बोक्सिलेज होता है वो आता था। आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट 101 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया था, फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इन C4 प्लांट में कौन सा होता है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट होता है, राइबुलोज 1,5 डाइफॉस्फेट होता है, ऑक्जेलो एसिडिक एसिड होता है, या फिर फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होता है। तो आपका फॉस्फोएनोल पायरुवेट होता है एक्सेप्टर CO2 एक्सेप्टर। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। 102 नंबर है, क्रेंज एनाटोमी इज टिपिकल ऑफ। क्रेंज एनाटोमी किसमें मिलती है, C4 में, C3 में, C2 में, कैम में। तो C4 प्लांट्स के अंदर क्रेंज एनाटोमी मिलती है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। आगे पूछा है, द सबस्ट्रेट फॉर फोटो रेस्पिरेशन इज। तो फोटो रेस्पिरेशन के लिए सबस्ट्रेट कौन सा है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, ग्लाइकोलेट है, सेरिन है, या फिर ग्लाइसिन है। तो यहाँ पर आपका जो ग्लाइकोलेट होता है वो आपका सबस्ट्रेट होता है फोटो रेस्पिरेशन के लिए। तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन बी। 104 नंबर क्वेश्चन है, इन C4 प्लांट केल्विन साइकिल ऑपरेट इन। केल्विन साइकिल किसमें होती है, स्टोम ऑफ बंडल सीट क्लोरोप्लास्ट में, ग्रेन ऑफ बंडल सीट क्लोरोप्लास्ट में, ग्रेन ऑफ मीजोफिल में, स्टोम ऑफ मीजोफिल। तो मीजोफिल के अंदर केल्विन साइकिल नहीं चलती, C4 में आपकी चलती है बंडल सीट में, और बंडल सीट के स्टोमा में चलती है। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, यानी कौन से फैक्टर है जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। 105 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, with reference to the factor affecting the rate of photosynthesis which of the following statement is not correct, यानी गलत पूछा है। 2017 का क्वेश्चन है, लाइट saturation for CO2 fixation occur at the 10% of full sunlight। सेकेंड है, इंक्रीजिंग एटमॉस्फेरिक CO2 concentration up to 0.05% can enhance CO2 fixation rate।
आ गया C3 प्लांट रिस्पॉन्ड टू हायर टेम्परेचर विद इनहेंस फोटोसिंथेसिस वाइल C4 प्लांट है मच लोअर टेम्परेचर ऑप्टिमम। डी है टोमेटो इज ए ग्रीन हाउस क्रॉप विच कैन बी ग्रोन इन द CO2 इनरिच एटमोसफियर फॉर हायर यील्ड। तो सिंपल देखो यहाँ पर कौन सी गलत है, तो C3 जो है वो नहीं आएगा। C4 प्लांट रिस्पॉन्ड टू हायर टेम्परेचर विद इनहेंस फोटोसिंथेसिस और C3 प्लांट में लोअर टेम्परेचर ऑप्टिमम होता है, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर जो है वो 106 है। 106 में क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। तो ये रहा हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 106। आप पे लिखा है प्लांट्स अडेप्टेड टू लो लाइट इंटेंसिटी हैव हायर रेट ऑफ CO2 फिक्सेशन देन द सन प्लांट, मोर एक्सटेंडेड रूट सिस्टम, लीव मॉडिफाइड टू स्पाइन या फिर लार्ज फोटोसिंथेटिक यूनिट साइज देन द सन प्लांट। तो यहाँ पर आपका जो प्लांट अडेप्टेड टू लाइट इंटेंसिटी में वहाँ पे लार्जर फोटोसिंथेटिक यूनिट साइज होता है देन द सन प्लांट, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। 107 में पूछा है मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस बाय, ज़्यादातर फोटोसिंथेसिस किसके द्वारा होगा? फाइटोप्लैंक्टन के द्वारा, जूप्लैंक्टन, मार्स प्लांट, बॉडी प्लांट्स। तो फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं वो ज़्यादातर फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस करते हैं, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन ए। 108 में पूछा है द लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर वाज प्रपोज्ड बाय, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर किसने प्रपोज किया था? लेबिंग ने, हैच एंड स्लेक ने, ब्लैकमैन ने, एर्नोन ने। तो ब्लैकमैन ने किया था, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन हमारे सामने है 109। 109 में पूछा है एट ए टेम्परेचर अबाउ 35 डिग्री सेल्सियस, अगर 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर हो जाए तो क्या चीज़ होगी? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल डिक्लाइन अर्लियर देन दैट ऑफ और रेस्पिरेशन, रेट ऑफ रेस्पिरेशन विल डिक्लाइन अर्लियर देन दैट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, या फिर देयर इज नो फिक्स्ड पैटर्न, या फिर बोथ डिक्लाइन साइमल्टेनियसली। तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल डिक्लाइन अर्लियर होगा देन दैट द रेस्पिरेशन, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर जो 110 है ड्यूरिंग मॉनसून द राइस क्रॉप ऑफ ईस्टर्न स्टेट ऑफ लाइट इंडिया शो लेसर इल ड्यू टू द लिमिटिंग फैक्टर ऑफ। तो यहाँ पे मानसून के टाइम पे क्या चीज़ कम हो जाती है? CO2, लाइट, टेम्परेचर, वाटर। तो लाइट कम हो जाती है क्योंकि बादल वगैरह रहते हैं, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारे सामने है 111 क्वेश्चन, ए वेरी एफिशिएंट कन्वर्टर ऑफ सोलर एनर्जी विद नेट प्रोडक्टिविटी ऑफ 204 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर और मोर इन द क्रॉप व्हीट, शुगर कैन, राइस, बाजरा। 1989 है, NCERT में मेंशन है, शुगर कैन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। इतना ही था भाई।